पत्नी को पहाड़ से चोट लगा, हाँ खाना पहुंचाने जाती थी दशरथ मांझी के लिए। हाँ हाँ दशरथ मांझी जो है कि लकड़ी तोड़ते थे पहाड़ के उस हाँ, पार की पहाड़ पर, उस पहाड़ के उस पार बहुत लकड़ी लोग बहुत तोड़ते थे। हाँ बहुत आगे। तो उनको पैर में चोट लग गया। हाँ हाँ तो दशरथ मांझी ने क्या कहा? बोला ये कितने का घाड़ा ही फोड़ेगा। हाँ बहुत आदमी जाता था जारन काटने, हाँ लकड़ी काटने बहुत जाता था। हाँ वहाँ से यही सोच लिया कि सबको ही घाड़ा फोड़ेगा। हाँ पहाड़। हाँ हाँ इसको मैं काट करके ही छोड़ूंगा। हाँ लग गया बेचारा, मजदूरी भी करता था गांव में, हाँ दोपहर तक काम करता था, दोपहर के बाद आकर करके पहाड़ी में लग जाता था। आता था चलाने, अब जैसे हमारा काम कर रहा है तो मैं तो बुलाने हाईवे करूँगा, हाँ। तो वो बुलाने आता था तो बोला कि जाइए ना, मजदूरी मत दीजिएगा, आओ का कीजिएगा। हाँ। लेकिन हम काम करवे करेंगे, करबे ये करेंगे, भी तो काम है ना। ये भी काम में है। हाँ आप लोग ये सब देखते थे, आंखों हाँ देखा हाँ, कहानी आप लोग का? आंखों देखा कहानी है। कितने दिन में पहाड़ काट दिए थे रास्ता बना 22 साल लग गया आपका काटने। 22 साल में। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, अभी हम गया के गहनौर गांव में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ दशरथ मांझी के पुराने मित्र मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। हाँ। यादव जी हैं आप? हाँ जी हाँ। दशरथ मांझी के आप मित्र हैं ना जी? हाँ हाँ, गाँव आप घर बता के रहे थे कि मित्र हाँ, हैं। मित्र हैं। तो कैसे व्यक्ति थे दशरथ मांझी? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। सच्चा आदमी। हाँ। 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे, झूठ सच करके। हाँ, हाँ सच्चा आदमी था। हाँ, सच्चा आदमी। अच्छा, ये जो पहाड़ काटने वाला उनका कहानी है कि पत्नी के लिए पहाड़ काट दिए, सब क्या है पूरा हाँ, मामला बताइए ना। उनका पत्नी लकड़ी काटने जाते थे। लकड़ी काटने जाती थी? नहीं, उनका दशरथ मांझी लकड़ी काटने जाता था हाँ और उनका पत्नी खाना लेके जाती थी। हाँ वो गहलोर घाट में इसी में ठोकर लगा, हाँ मटका भी फूट गया, हाँ पानी नीचे गिर गया, खाना छिटक गया इधर उधर, हाँ थोड़ा बहुत रोटी राटी चुन जान के ले गया बेचारी। बोला आज ऐसा खाना, हाँ बोला क्या करें, पहाड़ में तो ठोकर लगा गिर गया। बोला बहन तो कितना के घाड़ा ही फोड़ेगा, कितना के पत्नी के घाड़ा फोड़ेगा ही, उसी का चोट टाट लगा, उसी के कारण उसका मौत भी हो गया। पत्नी को पहाड़ से चोट लगा, हाँ खाना पहुंचाने जाती थी दशरथ मांझी के लिए। हाँ हाँ, दशरथ मांझी जो है कि लकड़ी तोड़ते थे पहाड़ के उस हाँ। पार की पहाड़ पर, उस पहाड़ के उस पार बहुत लकड़ी लोग बहुत तोड़ते थे। हाँ बहुत आगे। तो उनको पैर में चोट लग गया। हाँ हाँ, तो दशरथ मांझी ने क्या कहा? बोला ये कितने का घाड़ा ही फोड़ेगा। हाँ बहुत आदमी जाता था जारन काटने, हाँ लकड़ी काटने बहुत जाता था। हाँ वहाँ से यही सोच लिया कि सबको ही घाड़ा फोड़ेगा। हाँ पहाड़। हाँ हाँ। इसको मैं काट करके ही छोड़ूंगा। हाँ लग गया बेचारा, मजदूरी भी करता था गांव में, हाँ दोपहर तक काम करता था, दोपहर के बाद आकर करके पहाड़ी में लग जाता था। आता था चलाने, अब जैसे हमारा काम कर रहा है तो मैं तो बुलाने हाईवे करूँगा, हाँ। तो वो बुलाने आता था तो बोला कि जाइए ना, मजदूरी मत दीजिएगा, आओ का कीजिएगा। हाँ। लेकिन हम काम करवे करेंगे, करबे ये करेंगे, भी तो काम है ना। ये भी काम में है। हाँ आप लोग ये सब देखते थे, आंखों हाँ देखा हाँ, कहानी आप लोग का? आंखों देखा कहानी है। कितने दिन में पहाड़ काट दिए थे रास्ता बना 22 साल लग गया आपका काटने। 22 साल में। जरा यहाँ से लेकर जो है कि- हाँ हाँ हाँ, साफ अभी किया। हम लोग वहीं पे हैं, नहीं, साफ जो का मतलब दशरथ ये है कि मांझी द्वार गहलौर है, वहीं पे हम लोग अभी हैं। यहाँ से लेकर के कहाँ तक पहाड़ कटा हुआ है? जितना यानी इधर है उतना, इधर का जितना मतलब पार्ट है, हिस्सा है, हाँ, उतना जहाँ उधर है। तक जो है कि आगे का रोड नहीं हाँ। निकलता, वहाँ तक का एकदम पहाड़ काटा हुआ है। हाँ, वो कुछ तो पत्थर को हटाए, ऐसे हाथ से छोटा छोटा पत्थर था वो, और बिल्कुल प्लेन बना करके हम लोग को गाड़ी बैल चलता था उस टाइम, तो गाड़ी बैल हम लोग पार करने लगे थे। फिर मट्टी बिछाए थे इस पर, रोड पर रोड नियन बना दिए थे, मट्टी बिछाए थे। तो धूप में पहाड़ काटते थे दशरथ मांझी, तो आप लोग मना नहीं करते थे कि मना मत करते करो? थे ना, मना करते थे, कुछ मिलता था नहीं, कुछ बाल बच्चा भूखल मरता था। हम लोग कहते थे हाँ और क्या, वो समझाते थे नहीं उनको? कहते थे कि नहीं समझते थे ना, जुनून था उनका। अरे नहीं, पागल हो गया था सब। हाँ, हम लोग सब आदमी कहता था। क्यों पागल हो गए? कैसे पागल हो गए? पत्नी के कारण हो गया। पत्नी के कारण? हाँ, कैसे, क्या कहानी है? बोला कितने के पत्नी का ही जान लेगा, हाँ पहाड़ से इसको मैं खाद कर दूंगा, काट दूंगा, फिर किसी का भटका नहीं पड़ेगा। दुनियादारी, बैलगाड़ी, आदमी सब पार होने लगेगा। आप जब उनको मना करते थे तो वो आपको क्या कहते थे? नहीं मानते थे भाई, कहते थे कि नहीं हम काम करूंगा, ये भी तो काम है यार। ये भी काम है। हाँ और क्या, इससे हमारा बाजार नजदीक हो जाएगा। हाँ। हाँ, उनको बदल गया। मतलब
1 रुपया भी पहाड़ काटने का कोई आदमी नहीं देता था, फिर भी पहाड़ वो काटते थे। हाँ और 22 साल की मेहनत से जो है कि वो रास्ता बना दिए पहाड़ काट करके ना। सब लिखा हुआ है, उसे पढ़िए ना। हाँ पढ़े हैं, अभी गए हम लोग हाँ, घूमे उधर। हम लोग उतना नहीं बता पाए हैं हाँ क्योंकि हम लोग उतना बोलते नहीं हैं, हम लोग नहीं नहीं। तो अभी राहुल गांधी आए थे, पता है आपको? हाँ 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 आए थे। तो मुलाकात की है उनके घर वालों से। हाँ हाँ मुलाकात की तो उनका घर जो है कि इतने मतलब कि उनको पूरा विश्व, देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है उनको। बहुत और उनके ऊपर कई फिल्म भी बन चुकी है, कई किताबें भी लिखा चुकी है उनके ऊपर। लेकिन उनकी घर की स्थिति देख करके जो है कि अभी तक हम लोग तो आज भी कहते हैं कि दशरथ मांझी ये सब का जिम्मेदार कौन है, उसका लड़का है, दशरथ मांझी का लड़का भी है। उनका लड़का जिम्मेदार कैसे हो सकता है मट्टी के घर का? है मट्टी के घर का। हाँ? नहीं समझेगा। मट्टी का उनका अभी तक घर है, अभी तक पक्का प्लास्टर नहीं हुआ है, तो जिम्मेदार कौन वो व्यक्ति? तो सरकार बनेगा, जो सरकार बनाएगा क्या करेगा, ये तो इतना काम कर दिया है कि उनके बेटे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, यही बैठे रहते हैं जरा। बैठे रहते हैं। हाँ 10-20 आप जैसे उसके जैसे 150 दे दिए। चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं? हाँ वो बना तो रहे हैं बातचीत चल टिकट, रहा है। लेकिन टिकट मिलेगा तब ना। राहुल गांधी तो ये लगाकर हमको लगता है कि 2-3 बार मुलाकात कर लिए। हाँ, बहुत पटना बुलाए हैं कई एक बार, पटना गए हैं, बुलाए। मिले हैं, हाँ लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसे नहीं मिलेगा टिकट, हाँ। नहीं मिलेगा, इनको ढोलू बना के रखेंगे सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। चलिए, तो हमारे साथ महेंद्र यादव थे, दशरथ मांझी के ये मित्र हैं। और जब हमने इनसे पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि दशरथ मांझी ने जो है कि पहाड़ को काट करके जो है कि रास्ता बना दिया, 22 साल समय लगा पहाड़ काटने में, लेकिन रास्ता बना ही के माने दशरथ मांझी, ये जुनून था उनका। लेकिन उसके पीछे का कारण जब हमने जाना तो इनका कहना था कि जो है कि उनकी पत्नी उनके लिए हर सुबह हर दोपहर खाना लेकर के जाती थी दशरथ मांझी के लिए। दशरथ मांझी पहाड़ के उस ओर पहाड़ के उस पार जो है कि लकड़ी काटने का काम करते थे रोज़ के रोज़, और उनकी पत्नी जो है कि खाना पहुंचाती थी उनको। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो है कि पहाड़ में उनकी पत्नी को जो है कि चोट लग जाता है और जो है कि उनकी पत्नी गिर जाती है, और उनके हाथ में जो घड़ा होता है पानी का वो गिर जाता है। मतलब उनके हाथ में जो पानी का घड़ा होता है गिर जाता है, मिट्टी का घड़ा होता है वो फूट जाता है। जब दशरथ मांझी के पास उनकी पत्नी पहुंचती हैं और ये सारी कहानी बताती हैं कि जब मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी तो मैं गिर गई और जो है कि पानी भी वहीं पे गिर गया। तो दशरथ मांझी गुस्से से एकदम तिमतिमाए और कहें कि ये पहाड़ को ही मैं जो है कि काट दूंगा और रास्ता बनाऊंगा। आज हम लोगों का पानी गिरा है, कई महिलाएं आएंगी उनका भी पानी गिरेगा। तो कुल मिलाकर के जो है कि यही कहानी रही कि अपनी पत्नी के कारण जो है कि उनको चोट लगा और पानी घड़ा गिरा, उसके वजह से जो है कि उन्होंने पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया। हमारे साथ महेंद्र यादव थे, इनके बातचीत को लेकर के दशरथ मांझी की कहानी को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।